नमस्कार। बीट्स एंड न्यूज 24x7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, भारत के भीतर मिनी पाकिस्तान का जुमला कैसे जोर पकड़ता गया, सुनिए तब। हम और हमारे माँ बाप यही पैदा हुए, यही काम करता है और यही मरेंगे, लेकिन मरने के पहले बस यही सुनना चाहता है कि हम भारत में जिए और भारत में ही मरे, मिनी पाकिस्तान में नहीं। 58 साल की सईवा बीबी जब ये बता रही थी, उस समय उनके 150 मीटर पीछे एक बुलडोजर दिल्ली की जहांगीरपुरी इलाका में एक अनधिकृत इमारत गिरा रहा था। करीब आधे घंटे बाद उसी इलाका के एक कॉलोनी में मुलाकात सुरेश कुमार से हुई, जिन्हें लगता है सड़क का उस पार तो मिनी पाकिस्तान है, जहां अब बांग्लादेश से घुसपैठिया भी आकर बस चुके हैं। देर रात निकल जाइए, बस आपका मोबाइल छीनना तय है। इस इलाके ने कुछ ही दिन पहले सांप्रदायिक हिंसा और तनाव देखा है और उसका बाद कड़ी सरकारी कार्रवाई भी। वहाँ से लौटते समय जहन में मिनी पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठियों ही दो शब्द गूंज रहा था। आप में से कितने ने बचपन से लेकर आज तक एक आज़ाद स्वतंत्र भारत का भीतर मिनी पाकिस्तान या बांग्लादेशी कॉलोनी जैसे बातें सुनी है? दिल्ली से मात्र 1.5 घंटे की दूरी पर मेरठ शहर का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाजवाब है। 1857 में भारत में शासन कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहली बार बंदूकें मेरठ में ही उठी थी। भारत की आज़ादी का 75 साल बाद उसी मेरठ की कंची बाजार की पास काम करने वाले रामलाल अक्सर अपने रिश्तेदारों से सुनता है, तू यार रोज मिनी पाकिस्तान काहे को जाता है, पूरे मेरठ में काम ना है क्या? अब हम तो ठहरे कारीगर साहब, दिहाड़ी मुस्लिम को यहाँ काम करने से ही मिलता रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनके मोहल्ला जाकर रोज काम लेता है, जिसे लोग मिनी पाकिस्तान समझता है। हमारे घर में तो लक्ष्मी जी वहाँ से आकर आती है, रामलाल ने मुस्कुराते हुए बताया। अगर रामलाल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरठ शहर में किसी हिंदू या मुसलमान का यहाँ काम करते हैं, तो फिर ये मिनी पाकिस्तान का जुमला कहाँ से निकला? नामचीन पत्रकार और लेखक सईद नकवी का मुताबिक यह तो उन लोगों का देन है जिन्हें ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान क्यों बना और भारत कहाँ रहा। सईद नकवी कहता है, मेरे कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान जाकर बस गए थे और हमेशा इस बात को दोहराते थे कि आप तो भाईजान बड़े सेकुलर मुल्क में रहता है और आपका सबका साथ बराबरी का दर्जा है, लेकिन आप उन्हें भी शायद मेरे हालात खटकने लग रहा है। इतिहास को खंगालो तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान को बंटवारा की आवाज़ ब्रितानी शासनकाल में ही पनपी और तेज भी होती चली गई। मुस्लिम लोगों का स्थापना भारत का मुसलमान को हितों की रक्षा करने के लिए हुए बताई जाती है, जबकि हिंदू महासभा की स्थापना भी उसी दौरान हुई है जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुए समझौतों से सभी प्रांतों में मुसलमान को विशेष अधिकार और संरक्षण मिले। लेकिन इलाकों को बेंडिंग आज़ादी के पहले वाले भारत में ही शुरू हो चुकी थी। राजनीतिक विश्लेषक नाजिमा परवीन अपनी किताब में लिखा पॉलिटिक्स ऑफ स्पेस एंड आइडेंटिटी में इलाका को सांप्रदायिक बंटवारे का इतिहास की वजह को एक मॉडर्न वाकया बताया है। नाजिमा परवीन का मुताबिक भारत पर हुकूमत करने वाली ब्रिटिश सरकार ने धर्म का आधार पर मोहल्ला को पहचान दी। उन्होंने 3 तरह का इलाका बनाया, हिंदू इलाका, मुस्लिम इलाका और मिक्स्ड जोन। जब 1940 में विभाजन की मांग बढ़ती चली गई तो हिंदू राष्ट्र या पाकिस्तान की डिमांड इसी आधार पर गढ़ती गई। इस बात का शायद सबसे बड़ा उदाहरण राजधानी दिल्ली में ही दिखा जाता है। शहर के करलबाग, पहाड़गंज, सब्जी मंडी और आसपास का इलाका में अल्पसंख्यक ही सही
लेकिन एक बड़ी मुस्लिम आबादी रहती थी, जिसे बंटवारा का दौरान दूसरे ऐसे इलाका में जाना पड़ा जहां उनके रिश्तेदारों पहले से रहता था। जाहिर है पाकिस्तान से आने वाले सिख और हिंदू शरणार्थियों को भी बसाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर ही थी। खास बात यह है कि स्पेशल जोन का नाम से जाने माने वाले इन इलाकों की तब तक कोई कानूनी वैधता नहीं थी, क्योंकि इन्हें स्टेट ऑफ इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रीय सरकार का एक आदेश के जरिए बसाया जा रहा था। गौरतलब है कि भारत स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के बड़े नेता और आज़ादी के बाद में नेहरू कैबिनेट में मंत्री रहने वाला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने विभाजन के करीब 24 साल पहले ही आगे आने वाले दिनों और दो अलग देशों में अल्पसंख्यक को दशा पर अपनी चिंता जाहिर कर दी थी। इंडियन पॉलिटिकल साइंस जर्नल में छपी एक लेख मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ए क्रिटिकल एनालिसिस लाइफ एंड वर्क का मुताबिक 1923 का कांग्रेस पार्टी अधिवेशन में अध्यक्ष होते हुए अपने भाषण में मौलाना आज़ाद ने कहा था, अगर बादलों के बीच से एक फरिश्ता उतर के आए और दिल्ली की कुतुब मीनार पर बैठकर रहे कि भारत क्या स्वराज मिल सकता है, बस हिंदू मुसलमान एकता छोड़नी पड़ेगी, तो मैं स्वराज का त्याग हिंदू मुस्लिम एकता चुनूंगा। जाहिर है देश में धर्म का आधार पर बंटवारा का स्वर ने तेजी पकड़ ली थी। नामचीन इतिहासकार इरफान हबीब बताते हैं, बंटवारे के तुरंत बाद रिहायशी इलाका को लेकर अक्सर हमारे लोग और उनके लोग सुनने को मिलता था। हमारे लोग उनके लिए सिख या हिंदू पाकिस्तान से आए थे और उनके लोग पाकिस्तानी मुसलमान को लिए। उनके मुताबिक ये सही है कि एंटी इंडिया या प्रो इंडिया या एंटी पाकिस्तान या मिनी पाकिस्तान जैसे शब्द अब बहुत ज़्यादा आम होते जा रहा है, लेकिन 1947 की बंटवारे के पहले भी जब मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के भाषण होता था, बहस होती थी, तब भी इस तरह का शब्द का इस्तेमाल होता था। इन मसलों पर सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू अपनी अपनी बातों और रॉयल ख्याल लेकर गांधी जी को पास भी अक्सर जाया करता था। तब और आप लौटते हैं साल 2013 में। दुनिया का महानतम बल्लेबाज में से एक सचिन तेंदुलकर मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का संघर्ष करते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे थे। पूरा देश उस हफ्ते जैसे सचिनमय हो चुका था और एक्सपर्ट्स कहते नहीं थक रहे थे कि कैसे करीब 2 दशक तक सचिन के बल्ले ने हर धर्म, जाति और मजहब को लोगों को एक कर डाला था। टेस्ट मैच का तीसरा दिन था और मुंबई का एक स्थानीय अखबार को 7वें पन्ने पर नज़र एक छोटी सी खबर पर टिकी हुई थी। हेडलाइन थी, छोटा पाकिस्तान और ठाणे का बांग्लादेश की होगी जांच। तो मुंबई और ठाणे का बीच में एक इलाका है जिसे नाला सोपारा का नाम से जाना जाता है। यहाँ 1000 के करीब झोपड़पट्टियाँ है जिसमें अधिकांश मुसलमान रहते रहे। अब 2012-2013 का बीच में कई दफ़ा यहाँ नागरिकों को बिजली बिलों में पता छोटा पाकिस्तान लिखा हुआ पहुँचा। इसके कुछ दिन बाद मुंबई के ही मीरा भाईंदर इलाका में बसी गांधीनगर कॉलोनी में एक नवजात का बार्थ सर्टिफिकेट में लिखे हुए पता में बांग्लादेशी झोपड़पट्टी लिखा हुआ था। मामले ने तुल पकड़ा, मीडिया में खबरों आई और सरकार ने तुरंत कड़ी कार्रवाई का वादा किया, लेकिन आज भी बोलचाल में इन दोनों इलाका का वही बुलाया जाता है जो 2012-2013 में गलती से सरकारी दस्तावेज में दर्ज कर दिया गया था। जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला मोनिश यादव पिछले 15 साल से मुंबई में ड्राइवर है। उन्होंने बताया, छोटे थे तो जौनपुर या सुल्तानपुर के कुछ इलाका को मुस्लिम बस्ती या मुसलमानी कॉलोनी का नाम से सुना करता था। मुंबई पहुंचने पर 1 महीने ड्राइविंग और सड़कों को पहचानने में ही अनौपचारिक ट्रेनिंग में रोज ही सुनने को मिलता था, ये लादेन नगर है, यहाँ छोटे पाकिस्तान से होकर गुजरे तो बटुआ छिन जाएगा। आज भी वही सुनता है। वैद्यनाथ का रिपोर्ट, बीरसा न्यूज़ 24 न्यूज़।